नफे सिंह राठी का कत्ल हुआ है वो एक साधारण कत्ल नहीं है। इससे पहले कोई राजनीतिक मर्डर हरियाणा प्रदेश के अंदर नहीं हुआ था। प्रोफेसर संपत सिंह और दूसरे रामपाल माजरा कि ये दोनों बड़े नेता जो हैं वो वापस इनेलो में शामिल हो सकते, इस तरह की चर्चाएं चली थी। अभय सिंह से बात भी हुई थी टेलीफोन पर, और चौटाला जी भी पिछले दिनों में मिले थे मुझे यहाँ एक शोक सभा में, और वैसे भी उस दिन मैं गया था तो वहाँ भी मिले थे। इस वक्त मेरे साथ पूर्व में रहे मंत्री और कई बार के विधायक, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर संपत सिंह जी है। खास तौर पर अगर मैं कानून व्यवस्था की बात करूं, लॉ एंड ऑर्डर की बात करूं, जिस तरीके से कहीं ना कहीं, क्योंकि आपके भी पुराने साथी रहे और आपकी पुरानी पार्टी के वो प्रदेश अध्यक्ष थे नफे सिंह राठी, उनका सरेआम जिस तरीके से मर्डर हुआ, उनकी हत्या हुई, विधानसभा में मामला उठा, और लगातार अब भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनके परिवार के लोगों को फ़ोन पर धमकियाँ मिल रही मारने की, सुरक्षा कई बार उन्हें मांगी तो नहीं दी गई, आपके भी वो कहीं ना कहीं करीबी थे, कैसे देखते हैं? देखिए, जो नफे सिंह राठी का कत्ल हुआ है वो एक साधारण कत्ल नहीं है। नफे सिंह राठी 2 बार एमएलए रह चुके हैं, म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन भी रह चुके हैं, और आज जो है इनेलो के प्रदेश के अध्यक्ष थे। बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर थी, और जिस तरीके से उनकी निर्मम हत्या की गई सरेआम दिन में सड़क पर, और वो भी बदमाश आए और मार के चले गए, तो ये बहुत ही बड़ी एक लॉ एंड ऑर्डर का फेल्योर है। मतलब ये जनाजा निकल गया सरकार का। हरियाणा में पहली बड़ी राजनीति, इससे पहले कोई राजनीतिक मर्डर हरियाणा प्रदेश के अंदर नहीं हुआ था। ये राजनीतिक कत्ल पहला और बहुत बड़ा कत्ल जो है ना, ये है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था, मतलब जो हम कहते हैं अपराध और भ्रष्टाचार, दोनों ही चरम सीमा पर है। सारे लोग जो है भाजपा सरकार को कोस रहे हैं, चाहे वो किसान है, चाहे वो मजदूर है, व्यापारी है, जवान है, पहलवान है, हर आदमी जो है परेशान हो चुका है, कर्मचारी है। हरियाणा प्रदेश पिछले कई सालों से, 9 सालों से एक धरनों का प्रदेश बन गया है, प्रदर्शन का प्रदेश बन गया है। तो इस तरह आज जो नौजवान हैं बहुत परेशान है, और कईयों क्या किया है कि ये एक हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाई है, उसमें तो शोषण हो रहा है युवाओं का। लोग कहते हैं मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस दिया था, और एक नया था जिसका एक्सपीरियंस नहीं था मेरे साथ का, वो तो लग गया और मैं रह गया। इसका मतलब जो कौशल रोजगार निगम है वो भी एक कहीं न कहीं एक शोषण करने वाली बात है नौजवानों को। किसी भी देश को कमज़ोर करना हो तो ना तो परमाणु बम की ज़रूरत है, ना मिसाइल की ज़रूरत है, उस देश की शिक्षा कमज़ोर कर दो, ताकि उस शिक्षा से ऐसे डॉक्टर बनेंगे जिनके हाथों मरीज मरेंगे, ऐसे इंजीनियर बनेंगे जिनके हाथों में बड़ी बिल्डिंगें गिरेंगी। तो इस तरह के जो हालात हो जाएंगे, और एक ग्रामीण अंचल के लोगों के लिए रोज़गार का एक ये जो सैनिक भर्ती है, ये एक बहुत बड़ा रोज़गार के लिए एक विभाग था, उसको भी 4 साल की कर दी, अग्निवीर करके 4 साल का कर दिया। अब 4 साल जो नौकरी करेगा, ट्रेनिंग लेगा, वो मानसिक तौर पर कितना कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि कहीं भी इसको बॉर्डर पर को भेजोगे तो वो सोचेगा मेरे तेरे 3 साल रह गए, तेरे 2 साल रह गए, तेरा 1 साल रह गया। मतलब रोज़ाना वो एक किस्म का उसको आप दिमाग की रोगी बना दोगे उसको, क्या वो नौकरी हो गई है। इससे इसको भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने।